नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबों का संस्कृत समाधान क्लास में। तो आज हम प्रत्यय बता रहे हैं। इसके पहले वीडियो में भी प्रत्यय के भेद, प्रत्यय की परिभाषा और ये प्रत्यय के तीनों भेद का सभी परिभाषा और उदाहरण सभी बता दिए थे। तो आज कत्वा और लेप प्रत्यय है जिसका प्रयोग आज हम बता रहे हैं और उससे कुछ बने शब्द भी बता रहे हैं। ऐसे तो बहुत प्रत्यय है, कत्वा, ल्याप, तुमुन, ये क्या क्षत्रिय और चानच, सबको हम बारी बारी से बताएंगे। तो कत्वा और ल्याप प्रत्यय परिभाषा है, हिंदी में जिन क्रियाओं में कर लगा रहता है उनमें कत्वा या ल्याप प्रत्यय लगता है। हिंदी में जिन क्रियाओं में कर लगा रहता है उनमें कत्वा या लेप प्रत्यय लगता है। जैसे पढ़कर, पठित्वा, पठ जोड़ कत्वा, और जिसमें उपसर्ग लगा रहे उसे लेप प्रत्यय कहते हैं। जैसे विज्ञाय, विज्ञाय में वी उपसर्ग है, ज्ञा धातु है और लेप प्रत्यय है, तो हो गया दोनों मिलकर विज्ञाय। विज्ञाय माने जानकर, विज्ञाय माने जानकर। और यहाँ है पठित्वा, पठ जोड़ कत्वा, पठित्वा माने पढ़कर। तो ये भी जान लीजिए कि लेप प्रत्यय उस प्रत्यय कहते हैं जिसमें शब्द के पहले उपसर्ग लगा रहे। जैसे विज्ञाय, आदाय, प्रदाय, विहाय, ये सब क्या हुआ, लेप प्रत्यय का है। तो इस तरह कत्वा प्रत्यय पढ़कर, खाकर, जाकर, ये सब उसमें होता है। तो इसमें कुछ कत्वा प्रत्यय से और शब्द बना देते हैं। कत्वा प्रत्यय से जैसे पढ़ जोड़ कत्वा, पठ जोड़ कत्वा हुआ, यहाँ होगा गम जोड़ कत्वा बराबर गत्वा। इसी में लेप प्रत्यय लगाएंगे तो इसमें आ उपसर्ग लगा देंगे। आ जोड़ गम जोड़ लेप बराबर हो गया आगम में। इसका हुआ जाकर, इसका हुआ आकर, आ लग गया। तो इसमें और है, दूसरा है दृश्य जोड़ कत्वा बराबर दृष्टवा। कभी कभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न में भी पूछा जाता है कि दृष्टवा में कौन प्रत्यय है, तो दृष्टवा में त्वा प्रत्यय है। ये भी पहचान समझ लीजिए कि जिस शब्द के अंत में त्वा लगा रहेगा वह कत्वा प्रत्यय होगा, और जिस शब्द के अंत में यो लगा रहेगा वह लेप प्रत्यय होगा। आगम में आदाय, प्रदाय, विहाय, विज्ञाय, ये सब क्या हुआ, लेप प्रत्यय शब्द हुआ। दृष्टवा, उसके बाद है भूत्वा, भू जोड़ कत्वा, भू मने होना, भूत्वा मने होकर, दृष्टवा मने देखकर, गत्वा मने जाकर। तो सब में कर लगा रहा है। वह पढ़कर विद्यालय जाता है, वह पढ़कर घर जाता है। तो स पठित्वा गृहं गच्छति, वह पढ़कर विद्यालय जाता है, स पठित्वा विद्यालयं गच्छति। तो इस तरह का जब अनुवाद रहेगा तो उसमें कत्वा प्रत्यय लगेगा। और लेप प्रत्यय भी लगा सकते हो, आदाय, प्रदाय, और इसका लेप का है, फिर है वी जोड़ हा जोड़ लेप, हो गया विहाय माने छोड़कर। तो इसमें ये लेप प्रत्यय शब्द हुआ। विलेप प्रत्यय शब्द एक और है आदाय, आ जोड़ दा जोड़ लेप, इसमें दा धातु है, लेप प्रत्यय है। आदाय माने
देकर, देकर। तो ये 3 भूतवा और एक और दे देते हैं हत्वा, हन, हन जोड़ कत्वा बराबर हत्वा। हत्वा मने मारकर, मारकर, मारकर। तो अब आशा है कि आप लोग कत्वा और लेप प्रत्यय समझ गए होंगे, और यदि ये अच्छे समझ गए होंगे तो एक सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर करेंगे, और इस वीडियो को बार बार देखेंगे कत्वा और लेप प्रत्यय शब्द बनाने के लिए। और यदि नहीं समझ में आवे तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। और इसके बाद है एक तुमुन प्रत्यय। एक तुमुन प्रत्यय भी आपको अभी हम बता रहे हैं। तुमुन, तुमुन का, तुमुन, तुमुन माने होता है के लिए, तुमुन के लिए, के लिए के अर्थ में, के लिए के अर्थ में। जिस वाक्य में के लिए लगा रहे वह तुमुन प्रत्यय कहलाएगा। और तुमुन प्रत्यय चतुर्थी विभक्ति या के लिए के अर्थ में प्रयोग में किया जाता है। तुमुन प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति या के लिए, के लिए के अर्थ में तुमुन प्रत्यय चतुर्थी विभक्ति या के लिए के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। जैसे पठ जोड़, पठ जोड़ तुमुन, पठितुम, तुम, इसमें पठ आपने तुमुन पढ़ते हैं। तुम ये अंतिम वर्ण है तुम, तुम। और जैसे वह पढ़ने के लिए जाता है ऐसा अनुवाद रहेगा, वह पढ़ने के लिए जाता है, वह पढ़ने के लिए जाता है। या ऐसा है कि वह देखना चाहता है, इसमें इच्छा भी जाहिर किया जा सकता है। तो सह पठितुम, सह पठितुम गच्छति, सह पठितुम गच्छति। तो के लिए है तो इसमें पठितुम लग गया, तुमुन प्रत्यय का प्रयोग हुआ। जैसे वह देखना चाहते, वह देखना चाहता है, चाहता है। सह, सह द्रष्टुम, या वे देखना चाहते हैं, वे देखना चाहते हैं, वे देखना चाहते हैं, चाहते हैं। ते, ते द्रष्टुम, ते द्रष्टुम इच्छन्ति, ते द्रष्टुम इच्छन्ति। तो वे देखना चाहते हैं, इसमें दृश्य जो तुमुन लग गया द्रष्टुम हुआ। वे क्या देखना चाहते हैं, यहाँ तुम छिपा हुआ है, वे देखना चाहते हैं। किसको देखना चाहते हैं, तुमको देखना चाहते हैं। तो यहाँ ते द्रष्टुम इच्छन्ति। तो इस तरह तुमुन प्रत्यय से जैसे गम जोड़ तुमुन, कुछ शब्द बना देते हैं। गम जोड़ तुमुन बराबर गंतुम, गंतुम जाने के लिए, जाने के लिए। और हस जोड़ तुमुन, हस जोड़ तुमुन हसितुम, हसितुम हंसने के लिए, हंसने के लिए, हंसने के लिए।
तो पठतुम एक शब्द हुआ, और ये द्रष्टुम हुआ 2, गमतुम हुआ 3, हस्तुम हुआ 4, और इस एक और दे देते हैं खादितुम। खाद जोड़ तुमुन, तुमुन, खादितुम, खाने के लिए, खाने के लिए, खाने के लिए। ऐसे और भी शब्द बना सकते हैं। भ्रम जोड़ तुम, भ्रमितुम, ये भ्रम जोड़ तम, भ्रम तुम, टहलने के लिए, और लिख जोड़ तुम, लिख तुम, लिखने के लिए। तो बच्चों अब तो आशा है आप लोग समझ गए होंगे तुमुन प्रत्यय भी, और ये बार बार देखिएगा, याद करिएगा, क्योंकि 2 नंबर का ये रहेगा ही रहेगा। हर बार बोर्ड परीक्षा में ये 2 मार्क्स का रहता ही रहता है, इसलिए इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक, धन्यवाद।